हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो हियर इज द पार्ट नंबर 3 हमारी 1000 एमसीक्यू की जो सीरीज है। तो जो पार्ट 2 है और पार्ट 1 है, जिन्होंने नहीं देखे उनसे एक गुजारिश है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपकी अलग प्लेलिस्ट बनी है पीडीएफ डिस्कशन के नाम से, उधर आप देख सकते हो। तो आप सभी को मैं एक बार फिर से बता दूं, ये हमारी पीडीएफ डिस्कशन सेशन है जिसमें हमने टारगेट रखा है कि जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है वो सभी 25+ टारगेट करें। रिसेंटली लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बेसिक टर्म्स खत्म किए। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज वाउचर अप्रोच। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपका आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं। और प्लीज अपना आप कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर लिखें एंड में, आपको कितने आंसर आते थे, हमारे लेक्चर्स कितने फायदेमंद आपके लिए साबित हुए। तो एमसीक्यू करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, जो पीडीएफ में लिखा हुआ है वही बता देता हूं ताकि आपको आगे एमसीक्यू सॉल्व करने में और मजा आए। तो सबसे पहले आपको वाउचर पता होना चाहिए। वाउचर होता क्या है? वाउचर है द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वाउचर वो डॉक्यूमेंट है जो आप प्रिपेयर करते हो फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसके बलबूते पर आप जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो। ऐसा नहीं है कि आपका जब मन किया आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, उसके लिए प्रॉपर एक वाउचर होना चाहिए। आपकी जब अकाउंट्स ऑडिट होंगे, सीए चेक करेगा कि कोई गलती तो नहीं है आपके अकाउंट्स में, तो वो क्या करेगा, आपके वाउचर्स देखेगा। भाई आपने जो ट्रांजैक्शन की है 10 मार्च की या 10 अप्रैल की या 10 जून की, उस तहत पर कोई वाउचर आपके पास है कि नहीं है। तो ये था इसका वाउचर अप्रोच, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद ये फीचर्स हैं। फिर वाउचर अप्रोच के दो टाइप्स है, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर को हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। और कैश वाउचर में आ जाते हैं दो तरह के वाउचर, एक क्रेडिट वाउचर और एक डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्या होता है? वो वाउचर जो आप प्रिपेयर करते हो फॉर एनी पेमेंट, जिसमें आप कोई पेमेंट के लिए कोई वाउचर प्रिपेयर करोगे, चाहे जो मर्जी, चाहे आप स्टेशनरी का खर्चा दे रहे हो तो उसके लिए डेबिट वाउचर वो खिलाएगा, चाहे आप परचेज के लिए पैसे दे रहे हो तो वो डेबिट वाउचर खिलाएगा, आप कोई सैलरी के लिए पैसे दे रहे हो वो भी डेबिट वाउचर खिलाएगा। मतलब कोई भी पेमेंट वाउचर वो डेबिट वाउचर कहलाता है। जैसे कि इधर लिखे, दिस वाउचर यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग पे टू अदर्स फॉर सेल्स, फॉर सैलरी, वेजेस पेमेंट, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, लोन पेमेंट। दीज पेमेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड बैंक पेमेंट। वो कैश में भी हो सकता है, बैंक में भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड है। हेंस कैश पेमेंट वाउचर एंड बैंक विल बी ट्रीटेड एज डेबिट वाउचर ऑल्सो। उन्हें हमने ट्रीट क्या करना है, डेबिट वाउचर। जिसमें भी आपने पेमेंट की वो आपके क्या है, डेबिट वाउचर। आगे बात आती है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर है जब आप पैसा रिसीव करोगे, जब आप पैसा रिसीव करोगे वो है आपके लिए क्रेडिट वाउचर। जब आपके पास पैसा आया, समझ लो सेल से पैसा आया तो क्रेडिट वाउचर। कोई आपने अपनी एसेट बेचा आपने, तो वो आपके लिए क्या है, क्रेडिट वाउचर। आपको डेटर से पैसा आया, वो आपका है क्रेडिट वाउचर। या एनी अदर सोर्स, कोई भी सोर्स होगा जिसमें आपको पैसा आ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट वाउचर। अब आपको एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बीच में भी डिफरेंस बता देता हूं, अभी भी बड़े स्टूडेंट्स को में डाउट है। एक होता है डेबिट नोट, एक होता है क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट होता है जब एक कस्टमर, समझ लो मैं एग्जांपल देता हूं, एक ए है एक बी है। ए ने लिया था सामान बी से, ए ने लिया था सामान बी से, ठीक है। उसे वो सामान थोड़ा सा डिफेक्टेड निकला, उसका जो सामान था वो डिफेक्टेड निकला। उसने क्या किया, सामान रिटर्न कर दिया। सामान क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया बी को कि हां भाई ये सामान थोड़ा सा डिफेक्टेड है। तो इसमें ए रिटर्न के साथ साथ एक वाउचर बनाएगा जिसको हम बोलेंगे डेबिट वाउचर, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट वाउचर। सेकेंडली जब बी देखेगा, हां भाई सामान तो सही में डिफेक्टेड है, तेरा देने वाला वापस देने वाला बनता भी है, उस तहत पर
इसने इसको डेबिट वाउचर नहीं, सॉरी, डेबिट नोट। अब बी क्या करेगा, जब वो नोट देख लेगा उसे लगेगा कि हां सही बोल रहा है, सामान में से गलती से गलत चले गया, डिफेक्टेड भी चले गया, तो बी क्या करेगा, इस ए को दे देगा क्रेडिट नोट। तो इधर से हमें क्या पता चलता है, जो खरीदने वाला नोट बनाएगा, जो परचेज रिटर्न पे नोट बनेगा वो होगा डेबिट नोट, और जो सेल रिटर्न पे बनेगा वो क्या होगा, क्रेडिट नोट। जो बी ने बनाया, बी ने सामान बेचा था, उसे वापस आ गया, उसने अब ए के लिए क्या बनाना है, क्रेडिट नोट। और ए जो था उसने सामान खरीदा था, अब उसने बी के लिए क्या बनाना है, डेबिट नोट। होप कि क्लियर होगा, आगे क्वेश्चन आएंगे और क्लियर हो जाएगा। तो चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एविडेंस ऑफ द एंट्रीज कॉल्ड। उस प्रोसेस को जिसमें हम एविडेंस एंट्री की चेक करते हैं, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, ऑडिटर क्या करेगा कि हां आपने जो बिजनेस में ट्रांसैक्शन की है सही की है कि नहीं की है, आपने प्रॉपर की, कोई गलत एंट्री तो नहीं की। आपका मन किया मैंने सेल की एंट्री डाल देता हूं, सेल की एंट्री डाल दी, परचेज की एंट्री डालने का मन किया, परचेज की एंट्री डाल दी। तो उस पर्पस के लिए वो क्या देखते हैं, वाउचर्स देखेगा, आपके पास वो प्रॉपर बिल्स हैं कि नहीं है। अगर वो बिल होंगे उधर से वो चेक कर लेगा कि हां ये मान्य एंट्री है, एंट्री ये मान्य है, तो उस चीज के लिए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज वाउचिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाउचिंग। सेकेंड क्वेश्चन, वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर। वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर, वाउचर कब प्रिपेयर किया जाएगा। पहला बोल रहा है कैश रिसीव्ड एंड पेड, कैश या क्रेडिट सेल, कैश या क्रेडिट परचेज, की ऑल ऑफ द अबव। देखो क्रेडिट के टाइम पे तो आपका ट्रांसफर वाउचर बन जाएगा, कैश के टाइम पे मैंने आपको बता दिया आपका एक डेबिट वाउचर भी है, एक क्रेडिट वाउचर भी है, ठीक है। तो इधर से हमारा ऑप्शन क्या बन जाता है, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव वाउचर्स हर टाइम बनेंगे, चाहे आपके पास पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, जब आप क्रेडिट पे बेचोगे नहीं बेचोगे उस टाइम पे आप क्या करोगे, वाउचर्स बनाओगे। नेक्स्ट है वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। वाउचर किससे प्रिपेयर किया जाता है, एक आ जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, की ऑल ऑफ द अबव। वाउचर के बाद होता है जर्नल एंट्री, ना कि वाउचर से पहले जर्नल एंट्री होता है। तो वाउचर जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इनवॉइस के तहत आप वो वाउचर बनाओगे, आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए तभी वो वाउचर बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट इज इश्यूड एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। अभी मैंने ऊपर बताया आपको नोट के बारे में, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, उन्हीं दो में से आंसर है इसका। क्या लिखा है, विच डॉक्यूमेंट इज इश्यूड एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। जब आप सामान दोगे वापिस, अपना आपने सामान खरीदा था वापिस कर रहे हो आप, हमने ऊपर एग्जांपल किसकी ली थी, ए और बी की। तो परचेज रिटर्न किसने की थी, परचेज रिटर्न की थी ए ने, तो ए ने कौन सा नोट बनाया था, डेबिट नोट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेबिट नोट। फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड। नीचे दिए गए ऑप्शन में से डेबिट वाउचर कौन से टाइम पे आप बनाओगे। तो आप सभी को मैं बता दूं डेबिट वाउचर हम कब बनाते हैं, जब भी आप पेमेंट करते हो, जब भी आपके पास से पैसा जाता है। तो पहले ऑप्शन में वो बोल रहा है गुड्स सोल्ड, इसमें तो पैसा आएगा, मशीन सोल्ड, इसमें भी पैसा आएगा, इनकम रिसीव्ड, इसमें भी पैसा आया। फोर्थ वन है गुड्स परचेज, आपने गुड्स क्या किए, परचेज किए, तो तब तो पैसा जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, डेबिट वाउचर आप गुड्स परचेज के टाइम पे बनाओगे। होप कि क्लियर होंगे सारे डाउट अभी तक। सिक्स क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रांसैक्शन फॉर विच ट्रांसफर वाउचर इज प्रिपेयर्ड। नीचे दिए गए ऑप्शन में से ट्रांसफर वाउचर कब बनाया जाता है, ठीक है। ट्रांसफर वाउचर मैं बता दूं तब बनाया जाता है जब आप कोई सामान क्रेडिट पे कीजिए,
जब आप सामान क्रेडिट पे कीजिए। क्या होता है, समझ लो ए ने पैसा देना था बी को, वो उसे दे देता है ट्रांसफर वाउचर। पैसा नहीं आता बी के पास, बी क्या करता है, उस वाउचर को ट्रांसफर कर सकता है और किसी के नाम पर। उसने बी ने क्या देना था, सी को पैसा देना था, इधर से वाउचर अब इधर चले गया। ये चीज होती है ट्रांसफर वाउचर की खासियत, ये होती है। तो आप देख सकते हो पहला ऑप्शन बोल रहा है अ पेमेंट ऑफ ₹10 टुवर्ड्स रेंट, इसमें तो पैसा आ गया, ट्रांसफर वाउचर क्यों बनाना हमने। अ रिसिप्ट ऑफ, इसमें भी पैसा आ गया, इसमें भी ट्रांसफर वाउचर नहीं बनेगा। थर्ड है अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹50 टू गोपाल, इसमें आपने क्रेडिट सेल कर रहे हो तो इस टाइम पे आपका ट्रांसफर वाउचर बनेगा। ट्रांसफर वाउचर कब बनता है, जब आप कुछ भी क्रेडिट पे परचेज या क्रेडिट पे सेल करोगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स डॉक्यूमेंट, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। इनवॉइस, क्रेडिट नोट, वाउचर की पेटी कैश वाउचर। तो इसमें जो सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, वो है आपका वाउचर। इससे आपको सोर्स का नहीं पता चलता, बस ये चीज याद रखिए। नेक्स्ट है एन इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड, इनवॉइस आपका प्रिपेयर करते हो। इनवॉइस आप सभी जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो ऊपर आपका आता है इनवॉइस आता है, ठीक है। वो इनवॉइस आप कब प्रिपेयर करते हो, कैश टाइम पे, क्रेडिट टाइम पे, कि बोथ कैश एंड क्रेडिट पे। तो मैं बता दूं इनवॉइस सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पर ही बनता है, जब आप क्रेडिट पे सामान बेचते या खरीदते हो। नेक्स्ट है व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर्स अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड, जब गुड्स रिटर्न किए जाते हैं कस्टमर को, नहीं कस्टमर से, व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर्स ने, जब मेरा कोई कस्टमर है उसने गुड्स रिटर्न कर दिए, डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड, डॉक्यूमेंट उस टाइम पे कौन सा बनेगा। हमने एग्जांपल ली थी ए और बी की, बी को क्या हो गया, सेल रिटर्न हो गया, बी को क्या हुआ, सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न के टाइम पे हम कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, क्रेडिट नोट। तो इसका आंसर क्या है, क्रेडिट नोट। वाउचर इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आफ्टर, वाउचर को आपने ओरिजिनल एंट्री दैट इज जनरल आपने कब पुट करना है, व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड बाय द क्लर्क, इट इज सेंट टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इट इज अप्रूव्ड बाय एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कि नन ऑफ द अबव। देखो जो ऑप्शन है आपका बी, उसमें क्या बोल रहा है, इट इज सेंट टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजने की क्या जरूरत, इतनी सिरदर्दी वो क्यों ले, अभी तो हमने सिंपल जर्नल में एंट्री करनी है। तो इसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसे अगर अप्रूव कर दे तो हम उसे जनरल एंट्री में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है अगर उसका वाउचर्स पे साइन, या आप कह सकते हो डिजिटल साइन आजकल चलते हैं, वो होंगे तो आप उसे ओरिजिनल एंट्री में डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिजनेस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर ए बिजनेस ट्रांसेक्शन, कौन सी बिजनेस डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ पेमेंट प्रोवाइड करता है फॉर बिजनेस ट्रांसेक्शन, ठीक है। तो वो होता है रिसिप्ट। जब आपने पैसा दे दिया, अब आप जैसे ट्यूशन फी देते हो, आप क्या मांगते हो, रिसिप्ट मांगते हो। तो वो जो रिसिप्ट है वो क्या है, प्रूफ ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है रमेश बाइज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम लारा बट फाइंड्स दैट सम ऑफ देम आर फॉल्टी, व्हाट डॉक्यूमेंट वुड रमेश रिटर्न टू लारा विद द फॉल्टी गुड्स। तो इसमें आप देख सकते हो रमेश कर क्या रहा है, रमेश ने सामान खरीदा था अब वापस कर रहा है, वो कर रहा है परचेज रिटर्न। रमेश क्या कर रहा है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न के टाइम पे आप कौन सा नोट बनाओगे, डेबिट नोट। परचेज रिटर्न के टाइम पे क्या बनेगा, डेबिट नोट। तो वाउचर के इतने ही क्वेश्चन थे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, इसके मिनिमम मैं कहूंगा, मैक्सिमम कहूंगा 2 MCQ आएंगे, ज्यादा नहीं आने वाले। अब आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला क्वेश्चन कह रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाई, अकाउंटिंग
इक्वेशन सिग्निफाई, वो क्या सिग्निफाई करता है? आप सभी को याद होगा अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही कहता है। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन बोल रहा है कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज इक्वल टू एसेट्स, नहीं भाई, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट होता है, उन्होंने लाइबिलिटी को निग्लेक्ट ही कर दिया। लाइबिलिटी ऑफ ए बिजनेस आर इक्वल टू एसेट, ये भी नहीं होता, उन्होंने कैपिटल लिखा ही नहीं है। कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज इक्वल टू लाइबिलिटी, ये भी नहीं है। तो अगर ये तीन ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए हैं तो ऑब्वियस ही बात है फोर्थ वन आंसर होगा। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। एसेट्स ऑफ बिजनेस आर इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी, जो एसेट्स हैं वो किसके बराबर है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। तो D1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, जो कैश विड्रॉ करता है प्रोप्राइटर बिजनेस से फॉर हिज पर्सनल यूज, उससे क्या होगा? तो इसे हम असली में सिंपल इसका एक वन वर्ड क्या रहता है? ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स का इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा आप सभी को पता होना चाहिए दैट ड्राइंग्स का इफेक्ट होता है एक डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल, और सेकंड जो उसने ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स उसने कौन सी की है? कैश निकाला है, तो डिक्रीज इन कैश। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, दैट इज A1। थर्ड क्वेश्चन, अ फर्म हैज एसेट्स ऑफ 1 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी 60,000, इट्स कैपिटल वुड बी। आप सभी को पता होगा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। लाइबिलिटी 60,000 है, एसेट्स 1 लाख है, तो कैपिटल आपकी कितने की हो जाएगी? 40,000 की। 1 लाख में से 60,000 काटे, कैपिटल कितने की? 40,000। तो थर्ड का आंसर क्या है? D1। फोर्थ क्वेश्चन, द इनकरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें से इनकरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है? तो पहला बोल रहा है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये तो ठीक है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये भी ठीक है, बस इन दोनों का जगह ही बदल दी उन्होंने। थर्ड है लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल, तो ये गलत है, एसेट्स माइनस कैपिटल होता है, ठीक है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या रहेगा? दैट इज C1। डी भी पढ़ लेते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये भी ठीक है। तो फोर्थ का आंसर क्या रहेगा? C1। फिफ्थ क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन इज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ, अकाउंटिंग इक्वेशन हम किस बेसिस पर बनाते हैं? तो मैं बता दूं, वो हम बनाते हैं ड्यूल एस्पेक्ट के बेस पे, हमने उसके डबल इफेक्ट दिखाने हैं, उसी कारण एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल रहेगा और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म होगी। सिक्स क्वेश्चन, एसेट्स इंक्रीज बाय, एसेट्स कब इंक्रीज होंगे आपके? ठीक है, वो बोल रहा है सेलिंग गुड्स फॉर कैश, सेलिंग गुड्स फॉर कैश, इसका इफेक्ट क्या होगा? स्टॉक में से माइनस और कैश में प्लस, तो इधर से आपका एसेट घटा भी एसेट बढ़ा भी, तो इफेक्ट तो नील हुआ, इफेक्ट क्या हुआ? नील। सेकंड लिखा है सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, आप सामान बेच रहे हो क्रेडिट पर, इसमें क्या हुआ? स्टॉक आपका हुआ माइनस और आपकी लाइबिलिटी हुई प्लस, ठीक है, सॉरी डेटर्स आपके बढ़ गए, आपकी स्टॉक हुआ माइनस और डेटर्स बढ़ गए, तो इधर से भी आपका एसेट का इफेक्ट क्या हो गया? नील। थर्ड है परचेजिंग मशीनरी फॉर कैश, मशीन आपने खरीदी, मशीन में हो गया प्लस और कैश में हो गया माइनस, ये दोनों एसेट है, तो एक जगह बढ़ रहा है एक जगह घट रहा है, एसेट तो बढ़ा नहीं। नेक्स्ट है परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट, अब आप मशीन खरीद रहे हो क्रेडिट पे, तो मशीन बढ़ गई, मशीन बढ़ गई और आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ गई, एक तरह का एसेट बढ़ गया अब, तो इसलिए 6 का आंसर क्या रहेगा? दैट इज D1, परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट वुड इंक्रीज योर एसेट्स। नेक्स्ट है कैपिटल इंक्रीज बाय, कैपिटल कब इंक्रीज होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जी हां, इस टाइम पे तो होती है हमारी कैपिटल इंक्रीज। सेलिंग गुड्स ऑन प्रॉफिट, जब आप प्रॉफिट पे गुड्स सोल्ड करोगे, प्रॉफिट आपका क्या होता है? आपका कैपिटल में ऐड होता है, तो इस टाइम पे भी कैपिटल इंक्रीज करेगी। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इस टाइम पे भी करेगी, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है
विड्रू बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज वुड रिड्यूस। जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रू करेगा तो उससे क्या रिड्यूस होगा? तो पहले तो एक एसेट भी रिड्यूस होगा, जो एसेट वो निकालेगा, और साथ में कैपिटल भी रिड्यूस होगी, दैट इज B1। अभी हमने ऊपर बताया आपको। 9th क्वेश्चन, इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांसैक्शन इफेक्ट्स। इन डबल एंट्री बुक सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांसैक्शन इफेक्ट, डबल एंट्री में क्या करता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? मिनिमम 2 अकाउंट्स आर इफेक्टेड, जिसमें कम से कम 2 अकाउंट को आपका इफेक्ट शो करना होता है, उसे हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। 10th क्वेश्चन, इफ द एसेट्स आर 1 लाख, इक्विटी आपकी कैपिटल ही होती है 20,000, द लाइबिलिटी विल बी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी है इधर 20,000, एसेट्स है 1 लाख, 1 लाख में से 20,000 काटे तो 80,000 इज योर राइट आंसर। 10th का आंसर क्या है? B1। 11th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग। कैश है 48,000, अकाउंट पेएबल है 33,000, ऑफिस इक्विपमेंट है 21,000 और ओनर इक्विटी है 77,000। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है? हमने वही रहेगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसमें हमने क्या करना है? एसेट्स और लाइबिलिटी की क्लासिफिकेशन भी करनी है। जैसे पहला ऑप्शन दिया कैश, कैश क्या है? एसेट, तो मैं एसेट वाली साइड लिख देता हूं 48,000। सेकंड दिया अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल कितना है? 33,000, ये आपकी क्या है? लाइबिलिटी, तो इसे मैं लाइबिलिटी वाली साइड लिख देता हूं। ऑफिस इक्विपमेंट कितने है? 21,000, 21,000 एसेट वाली साइड लिख देता हूं। और ओनर इक्विटी है 77,000, उसे मैं लाइबिलिटी वाली साइड लिख देता हूं। तो ये कितना बन गया? 77 प्लस 33 आपका हो जाता है 1,10,000। और एसेट्स कितने हो जाते हैं? 48 प्लस 21, 58, 68, 69,000, 69,000। अब 1,10,000 में से 69,000 हम माइनस कर देंगे, डेट इज एसेट्स में से हम लाइबिलिटी प्लस कैपिटल माइनस कर देंगे, तो आपका जो बच गया वो आपका कोई एसेट होगा। हमें है ना कि एसेट और हमारा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हमेशा बराबर होना चाहिए। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हमेशा बराबर होना चाहिए। लेकिन इधर एसेट्स हमारा 69,000, इधर है 1,10,000, तो ऑब्वियस ही बात है इधर कोई एसेट होगा। इधर एसेट आपका कितने का होगा? 41,000 का, तभी ये 1,10,000 बनेगा। तो वो कौन सा एसेट है? अकाउंट रिसीवेबल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? B1। अकाउंट रिसीवेबल की कितनी वैल्यू है? 41,000। होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी माइनस एसेट्स आर इक्वल टू 0। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट होता है, एसेट इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर इधर कुछ भी नहीं बचा, तो इधर क्या बच गया? 0। 13th क्वेश्चन, इफ द एसेट्स आर 50,000, कैपिटल आर 20,000, इट्स लाइबिलिटी विल बी। एसेट्स है 50,000, कैपिटल है 20,000, 50,000 में से 20,000 आप काट लो, आपकी लाइबिलिटी आ गई, दैट इज 30,000। ठीक है। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज द ओनर्स इक्विटी इंक्रीज। किस कारण आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी? ठीक है। पहला वो बोल रहा है एक्सपेंस के कारण, एक्सपेंस के कारण तो वो डिक्रीज होगी। ओनर ड्राइंग, तो ओनर की ड्राइंग के कारण भी वो डिक्रीज होगी। थर्ड है रेवेन्यू, रेवेन्यू होता है इनकम, जब आपके पास पैसा आएगा तब वो इंक्रीज होगी, तो C1 इसका राइट है। लॉस में भी माइनस ही होगी। ठीक है, तो 14th का राइट आंसर क्या है? डेट इज C1। अब बढ़ते हैं हम 15th क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन बोल रहा है एक्सपेंस पेड बाय ए बिजनेस डिक्रीज। जब बिजनेस एक्सपेंस पे करेगी तो क्या होगा? कैश तो डिक्रीज होगा, कैपिटल भी डिक्रीज होगी, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ A एंड B। अभी तक हमने 27 क्वेश्चन कर लिए हैं आज की वीडियो में। होप कि आप सभी का स्कोर 20 प्लस जा रहा होगा, क्योंकि आज लेवल थोड़ा सा हाई है। बड़े से स्टूडेंट्स को वाउचर अप्रोच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, फिर भी मैं एक बार सजेस्ट करूंगा, अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, आपके पास भाई ये वीडियो पड़ी हुई है,
ये आपकी बाकी क्लासेस की तरह नहीं है कि एक आप उधर क्लास ली तो उसके बाद खत्म। वर्चुअल क्लासेस का यही फायदा है कि आपका जब मन करे आप ये वीडियो देख सकते हो। तो एक बार आप फिर से अगर देखना चाहते हो वीडियो देखिए, अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, मैं यही कहूंगा। आगे है 16th क्वेश्चन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश। जब आप फिक्स्ड एसेट्स को कैश में बेचोगे तो क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स आपके क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे, और कैश क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कैश आपका क्या होता है? करंट एसेट। इट विल इंक्रीज द करंट एसेट्स एंड डिक्रीज द फिक्स्ड एसेट इज योर राइट आंसर, दैट इज C1। आपका करंट एसेट बढ़ जाएगा और फिक्स्ड एसेट घट जाएगा। 17th क्वेश्चन, विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज विल बी। जब आप गुड्स को विड्रू करोगे तो फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स मतलब उस टाइम पे क्या होगा? ड्राइंग्स के टाइम पे आपका होगा कैपिटल रिड्यूस होगी। कैपिटल रिड्यूस इधर भी है, इधर भी है, तो इधर से हमें पता चल जाता है डी ऑप्शन और ए ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। एलिमिनेट करना सीखो ऑप्शंस को, वो सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम को क्वालिफाई करने का। ठीक है, और गुड्स आप जब विड्रू करोगे तो स्टॉक क्या होगा? स्टॉक भी तो घटेगा, तो इसका रिड्यूस आंसर आना चाहिए, दैट इज B1। B1 इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की ओर। द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ए एंटिटी एसेट्स विद द क्लेम्स ऑफ अगेंस्ट देम इज रेफर टू एज। उसको हम क्या बोलते हैं? जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नाम वही है, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। वो कह रहे हैं वो एक्सप्रेशन जो इक्वालिटी बताती है एसेट्स विद द क्लेम्स अगेंस्ट देम, उसे हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। 19 क्वेश्चन, द एलिमेंट्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन आर। अकाउंटिंग इक्वेशन के कौन कौन से इसमें से एलिमेंट्स हैं? पहला आ जाता है एसेट भी है, लायबिलिटी भी है, ट्रायल बैलेंस नहीं है, कैपिटल भी है। तो आपका आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ आपको ऑप्शन दिया है, दैट इज B1। 19th का ऑप्शन क्या आ जाएगा? B1। अब बढ़ रहे हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर, 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेट्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सा एसेट है? तो पहला बोल रहा है कैश एंड कैश एट बैंक। कैश एंड कैश एट बैंक, ये तो एसेट है। सेकंड है लैंड एंड फिक्चर, ये भी एसेट है। लोन एंड क्रेडिटर, ये लायबिलिटी है, तो इसे मैं कैंसिल आउट कर देता हूं। मॉर्टगेज लोन एंड डेटर्स, मॉर्टगेज लोन आपका हो जाएगा लायबिलिटी, तो इसे भी मैं कैंसिल आउट कर देता हूं। तो इनमें से कौन कौन से एसेट हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका राइट आंसर क्या है? A1। होप की क्लियर होंगे। आज हमने किए हैं वाउचर अप्रोच के 12 क्वेश्चन और इसके 20 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 32। होप कि आप सभी का स्कोर 22 प्लस होगा, क्योंकि आज मैं भी कह रहा हूं कि लेवल थोड़ा सा मॉडरेट के थोड़ा सा ऊपर था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट के थोड़ा सा ऊपर आप कह सकते हो। तो आप सभी का स्कोर होप कि 22 प्लस जा रहा होगा, और आप इसे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखें ताकि पता चलता रहे कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। और अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।